उसके अलावा चलिए सीधा आपको अब राज्यसभा ले चलेंगे, जहां नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पब्लिक सेक्टर की कहानी आप यहां बताएं, HAL, PL जो हमने बनाया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप इतने बार बोलते हैं। तो मेरे को बहुत से कांग्रेस के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, न्यूट्रल भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, यानी वो लोग नेहरू जी को गालियां देते वक्त अब ये लोग जब कहते हैं कुछ तो तालियां बजाते। अरे एक जमाने में आप जब बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो 14 नवंबर को ये लोग ये कहते थे चाचा नेहरू आए, चाचा नेहरू आए, यही लोग बोलते थे। अब यही लोग टीका कर रहे हैं और यही टीका कर रहे हैं, अरे मुझे सब मानो आप कहां थे। तो ये लोग सर, तो ऐसा किसी का अपमान करने से आप कोई साधते नहीं, कोई आप अचीव नहीं करते। सच बताइए, सच सुनिए, तभी आपको कुछ इसमें से निकलेगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह साहब तो गए, नड्डा साहब को छोड़ के गए। हाँ वही छोड़ के गए बोलिए, नहीं लेके गए साहब। गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर गए थे। तो कहा था कि मोदी सरकार के प्रयासों से देश विरोधी टेरर इकोसिस्टम को ट्रिपल कर दिया गया है। ये किसने कहा? अमित शाह, होम मिनिस्टर ने कहा। अगर ट्रिपल हो गया था तो पहलगांव में कहां से लोग आए, कहां से आए और कैसे आए? अरे इतने सब बातें आप बोलते रहते जो सत्य से दूर है। तो आप सोचिए पहले क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। सर, हमले से सिर्फ 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना शेड्यूल्ड दौरा रद्द कर दिया था। मैंने पहले भी इस बारे में पूछा था लिखित, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। क्या सरकार को पहले से किसी हमले की आशंका थी? क्योंकि आपने अपना वहां जाने का प्रोग्राम रद्द किया, लेकिन आपको ये कैसा मालूम है वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो लोगों को जाने देते हैं और होम मिनिस्टर यहां पर कान में बोलते हैं वहां जाना ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। तो ये मैं क्या कहूं? तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों के जान अगर चले भी गई, चल सकता है। क्या ये देशभक्ति है आपकी? सर, नो, आई एम नॉट इन। माननीय लीडर ऑफ हाउस, माननीय लीडर ऑफ हाउस, यस सर, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। सर आपके उत्तर में बोलो, आपके उत्तर में बोलो। अरे नहीं सर, नहीं एल्ड मी, आई एम नॉट ऑनरेबल। मेरे साथ हमेशा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पहले भी ऐसा ही धोखा हुआ, अभी भी वेरी सीरियस चार्ज नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नहीं ऑथेंटिकेट, that has to be authenticated, sir, otherwise this should be expunged. अरे मेरे पास जो मालूमात है मैं रख रहा हूँ, आप उसको डिनाई कर दिए। मुझे कर दीजिए सर। Only factual things will go on the record. Only factual things will go on the record. Please take your seat. Please take your seat. काम नहीं चलेगा। Yes, please. ये लोगों को नहीं मौका देते। Yes, sir. Please. तेरे माइक दे रहे हैं। It will be examined. Please. सच्चाई सामने Please. ये हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ। Let him speak. पहले दिन से ही विपक्ष ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। आपने नकारा और आपने नकार कर ये कहा
समय आने पर उसका उत्तर देंगे और फिर बाद में आप लोग इस तरह से आज पेश हो रहे हैं कि जो कुछ हमने किया देरी से भी किया तो बहुत अच्छा किया ये बोल रहे हैं। तो ये सर मैंने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का मांग किया, लेकिन हमने इस पत्र का कोई जवाब आया ना कोई हमको मालूमात हुआ, कोई टेलीफोन भी नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, आगे देखेंगे, कुछ नहीं। तो वो सिर्फ हमारे जो भी लेटर्स जाते हैं, हमारे जो पत्र जाते हैं वो वेस्ट बॉक्स में फेंक देते हैं, देखते भी नहीं। इतना अहंकार, इतना गर्व अगर होता है तो एक ना एक दिन आपका गर्व तोड़ने वाले लोग आएंगे। ये अच्छा नहीं है। आपको लिखने के एक सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखने की फुर्सत नहीं है, लोगों के गले पड़ने की फुर्सत है। और डिप्टी चेयरमैन जी, 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था, जब नेहरू जी ने चंद विपक्षी सांसदों की मांग पर विशेष सत्र बुलाया था, तब ये मांग उठी थी कि सीक्रेट सेशन बुलाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि जनता से कुछ छिपाया नहीं जाना चाहिए। अरे ये है हमारा लोकतंत्र। तुम्हारा लोकतंत्र क्या? बुलाओ, नहीं बुलाएंगे। और कम से कम मीटिंग में रखो, जो सत्यता है वो भी नहीं आएंगे नहीं। और आपने तो हमारी बात रखी कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे, ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए, आपके मोदी साहब कहां थे? क्यों नहीं थे? और हम वो मीटिंग में आते हैं, तुम चुनाव प्रचार में बिहार में फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में हो या उस सदन में बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। धैर्य होना चाहिए। आपने धैर्य की बात की, वो धैर्य आपका दे दो उनको थोड़ा, कम से कम। सर, कुछ 24 अप्रैल को सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें विपक्ष के सभी लोग शामिल थे, लेकिन मोदी जी नहीं आए। वो सऊदी अरेबिया से चुनावी रैली करने के लिए सीधा बिहार चले गए। क्या प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति यही गंभीरता है? मैं पूछता हूं। और आपने कुछ पढ़ा किस काम के लिए? और मैं सुना, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, सदन के बाहर गए हैं, उन्होंने बोला एक काम के लिए गए थे, इतना उनको पैसा देना था, मदद करना था। अरे भाई, वो तो कल भी कर सकते थे। हमारी मीटिंग क्यों फिक्स की है? उनके बगैर तो आप नहीं करते। जब आपने देश की रक्षा महत्व है, क्या आपकी वहां जाकर पार्टी का प्रचार करना महत्व है? ये मुझे बोलिए। सर, मैं इंटेलिजेंस फेल्योर की बात, डिप्टी चेयरमैन जी, अब जरा अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। 2016 में उरी और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है, यह आपको मानना पड़ेगा। और
मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदार है? वही है ना? हाँ, वही जिम्मेदार है। सभी लोग कर रहे हैं, मैं तो पहले ही कहा था। तो जिम्मेदार हो, उनको जिम्मेदारी फिक्स करो उनके ऊपर। ये तो डिफेंस मैटर नहीं है, नड्डा साहब, ये हेल्थ नहीं है, ये उनका जो जाने का था, ये फेल्यूर होकर अब बढ़ चढ़ के ज्यादा मैं देखा वहां भाषण भी सर, तो ज्यादा वो स्पीकर को नहीं देखते थे, मैं जैसा आपको देख रहा हूं तो देखते नहीं थे, सब इधर करके देख, इधर भाषण, अरे इधर बताना रहता है। यहां आप सभापति हो और आपको कहने का, आपके तरफ से, आपके माध्यम से सब कुछ कहने का है, लेकिन नहीं, चंद लोगों का शौक है कि ऐसा जो पब्लिक मीटिंग में जो करते हैं वैसा पार्लियामेंट में वही करते। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि इतनी सब घटनाएं हुई और अब तक बीजेपी सरकार जब से पहले और आज आई है, 5 दफा पहलगांव में ही अटैक होते रहा। इसका सबक भी नहीं लिया। सबक सीखना तो चाहिए, गलती हो गई, ठीक है, गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आप वो बातें तो नहीं करें। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो जिम्मेदार है तो अपनी कुर्सी खाली करने दो, अगर जिम्मेदार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं हम देखेंगे। हाँ सर, 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर आपका ध्यान इधर नहीं, सर मैं वो जो बीच में टिप्पणी कर रहे हैं उनको बोला, टिप्पणी करने दो। मैं आपके लिए कर रहा हूं। नहीं, मेरे लिए तो मेरा बात ही नहीं सुने। मैं सुने 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने खुद माना कि पहलगाम टेरर अटैक वाज अनडाउटेडली सिक्योरिटी फेल्यूर। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये है उनका, ये रिकॉर्ड में है, ये है। उन्होंने कहा पहलगाम वाज ए सिक्योरिटी लैप्स, व्हाट हैपेंड इन पहलगाम was very unfortunate. Innocent people were brutally killed. I take full responsibility for the incident, which was undoubtedly a security lapse. ये security lapse है, इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, नॉट द एलजी। और ये उनको छिपाने के लिए, उनकी गलती छुपाने के लिए, क्योंकि सब डरते हैं नंबर 1 और 2 को, जरा नंबर 3 को जरा थोड़ा जोश है, लेकिन 1 और 2 में तो डर जाते हैं सभी लोग। इसीलिए पाप बेचारा उन्होंने लिया ये जिम्मेदारी, उन्होंने लिया जिम्मेदारी। तो हम मेरी गलती है बोले उन्होंने। तो ये और एक बार पढ़ता हूं, Pahalgam was a security lapse. What happened in Pahalgam was a very unfortunate. Innocent peoples were brutally killed. I take all responsibility for the incident, which was undoubtedly a security failure. Yes, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब का स्टेटमेंट है। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, अमित शाह साहब लेना चाहिए। आप जरा उनको बताइए कम से कम। और हमको ये कहते हैं कि कांग्रेस ने वो किया। अरे छोड़ो भाई, कितने दिन कांग्रेस उसके नाम पे कितने दिन जिंदा रहना चाहते हैं? उसी गोली पे जिंदा रहना चाहते हैं? आपका कुछ बताओ ना, काम किए सो। अरे हम तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा गांधी जी ने आजादी दिलाई, बांग्लादेश को आजादी दिलाई।
तुम तो पहाड़, अरे आप तो सुनो, आप तो पहाड़ खोद के चूहे निकालने वाले। Please take your seats. Please. सर Please. ये लोग पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं, तो हम लड़ने वाले लोग हैं ना, और लड़ते लड़ते देश को बचाए और जान भी दिए हमारे लोग। ये है हमारी पार्टी और हम। सर मैं दूसरी बात, अगर एलजी ने माना कि ये सिक्योरिटी फेल्योर था तो अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? बड़ा भारी सवाल। क्या उन्होंने ये बयान गृह मंत्री जी को बचाने के लिए किया या गृह मंत्री जी ने उसको ये बात कहने के लिए कहा? ये आप ही बता सकते हैं, हम नहीं। 100 दिनों से आतंकवादी न्याय के कटघरे से फरार थे। यदि आतंकवादी पुंछ, गगनगिर और गुलमर्ग के हमले में भी शामिल थे। अभी बताया गया कि तीनों आतंकवादी मारे गए, 3 अब बाकी के जितने भी हैं उसका हिसाब आप ही दे सकते हैं। हमारे को जो मीडिया से मिलता है या लोगों से मिलता है वही हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर 3 मारे गए तो बाकी के किधर गए, कहाँ हैं, कहाँ फंसे हैं, कहाँ छुपे हैं, उसको ढूंढ निकालो ना। ढूंढ निकाल के ऐसा बताओ कि हम ढूंढ निकाले, ये 3 को तो हमने खत्म कर दिया और बाकी के 6-7 लोग जो भी हैं उनको भी ढूंढ निकाल के हम उसका पीछा करेंगे। तो ये मास्टरमाइंड के बारे में कल कहा था, आज इसके बारे में कहा। सर मैं और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि डिप्टी चेयरमैन जी, अब मैं ऑपरेशन सिंदूर पर आता हूं। कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों, आर्मड फोर्सेस पर गर्व करती है और उनके शौर्य और बहादुरी को सलाम करती है। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरा देश एकजुट खड़ा रहा। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, नेताओं ने, देश भर पूरे अपोजिशन ने सब मिलकर, इंडिया गठबंधन से लेकर जितने भी इंडिपेंडेंट, सभी ने सेना के समर्थन में, सेना के सम्मान में जय हिंद का यात्रा हमने निकाला, क्योंकि आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए। मैं और एक बात कहूंगा, हमने 7 मई की CWC की बैठक में प्रस्ताव पारित किया था। ये राजनीति करने का समय नहीं है। हमने कहा ये राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि देश की एकजुटता, दृढ़ता और राष्ट्रीय संकल्प दिखाने का समय है। भारत एकजुट है और किसी भी परिस्थिति में उसकी एकता को कमजोर नहीं किया जा सकता। ये हमने आपको सपोर्ट किया, हमने ये कहा, आपका साथ दिए। देश के हित में हमने हर कदम पर सरकार को सपोर्ट किया। हम लोग देश की एकता और एकजुटता के लिए सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन आज भी, मोदी जी विपक्ष पार्टियों के खिलाफ चुनावी भाषण करते फिरते हैं, जब हम लोग एकजुट होकर उनको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान की फायरिंग से जम्मू के पुंछ और राजौरी में 27 भारतीय नागरिक, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे, मारे गए और 70 घायल हो गए उस वक्त। और इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने देर की और उन्हें बचाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया। तो 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा की गई। उसके बाद क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद में
बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद ने कहा, पहलगाम हमले में जो शहीद हुई उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था। उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था। इसीलिए वो हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। ये है आपकी महिला के प्रति आपकी सोच और संवेदनशीलता। अरे एक महिला अगर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है अपने पति के जो उसमें मरने के बाद, उनको ये कहते हैं। अरे एक लीडर, एक बीजेपी का नेता, ऐसे लोगों को कान पकड़ के बाहर निकालो। क्यों रखते हो? उससे बुरा नाम आपको भी आता है, देश को आता है, और लोग भी यही कहते हैं कि देखिए पार्लियामेंट में ऐसा होता है, कहते हैं तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। पार्लियामेंट के बाहर ऐसा होने के बाद भी नहीं लेते हैं, और हमको कहते हैं पार्लियामेंट में ऐसा चीज क्यों नहीं उठाते, आप देश को क्यों नहीं बताते। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि महिला के ऊपर इस तरीके से रिमार्क करना, बोलना बहुत गलत है। इसके लिए उनको आप पार्टी के ओर से सजा देना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने भारतीय सेना की स्पोर्ट्स वुमेन का अपमान करते हुए कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। बोलो साहब, क्योंकि आप बहुत बात कर रहे, पैसे की बात कर रहे शायद, बजट तो, लेकिन मेरा भी एक थोड़ा सुने तो अच्छा होगा। नहीं, दो कान तो नहीं हो सकते, एक ही तरफ से हो सकते। तो दो ही, एक तो मेरे लिए, एक उनके लिए। सर, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटपिटे लोगों को हमने उसी की बहन भेजकर ही उनकी ऐसी की तैसी की। ये मंत्री है, कंत्री है, मुझे मालूम है, उसका तो यहां पर उसको तो कंडम करना चाहिए। ऐसे आदमी, ये पहला भी मैंने उदाहरण बताया, दूसरा उदाहरण भी ये है। तो ये चीजें आपके पीछे होते हैं। तो जब तक आप अपने लोगों को काबू में नहीं रखते, कंट्रोल नहीं करते, वैसा रिएक्शन दूसरे की तरफ भी आता है। और दूसरे के तरफ से अगर ऐसा रिएक्शन कोई आया तो आप क्या कहते हैं? देशद्रोही, देशभक्ति नहीं इनमें, सिर्फ देशभक्ति का गुत्ता तुमने ही लिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया तुमने, बाकी के पास किसी के पास खून नहीं। खैर मेरे खून बहता है, लेकिन अंदर सिंदूर डाले तो खराब हो जाता, नहीं मुश्किल होता ना। तो सिंदूर तो सौभाग्य बचाने माँ इसे करते हैं। तो ये जहां जो कुछ बोलना आता है उसको जोड़ के बोलते जाते हैं। सर, उन कटे पिटे लोगों को हमने उनकी बहन भेजकर ही उनकी ऐसी तैसी की। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मंत्री के कड़े शब्दों में निंदा की और खंडन किया। क्या लड्डा साहब, आप इसको बाहर निकालेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर खंडन किया है उस, हाँ अब हाँ बोल रहे, इसलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट एक मंत्री को अगर ये कहता है और उसको कंडम करता है तो आप तो इजीली उसको निकाल दो, दूसरे को ला। आपके पास तो इतने भरे हुए लोग हैं और भाग रहे, आपके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को देखकर भागत, उसमें से किसी को करो। सर, शहीद आर्मी मेजर विनय नरवाल की विधवा को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे विदेश सचिव यहीं बैठे थे, वो भी अब पैसे की बात कर रहे, तो हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का। विदेश मंत्री प्लीज।
Please. इतने sensitive Get it, issue पे please. ये थे। हाँ. मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं। Please, 3 मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं। please, आप Please. लोग बात कर रहे हैं। सुनने की क्षमता नहीं है। please. मानिए. सर Please. हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का निशाना बनाया गया। मैं पूछता हूं, इन शर्मनाक बयानों पर बीजेपी सरकार ने क्या कार्रवाई की और क्या एक्शन आपने लिया, ये यहां पर आपने नहीं बताया। देशभक्ति पर बड़ी बड़ी बातें करने में मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इतना बड़े बड़े बातें वो करते हैं। मंत्री बैठ के क्या कर रहे हैं सर? प्लीज आप बैठ जाए, आप बैठ के शांति हो जाएगी। जयराम जी आप बैठे, अरे आप बताइए, आप बैठे और शांति हमको सुनना है। पहले रो में बैठ के बात कर रहे हैं। प्लीज, सर आप सदन डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज, फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स टू टेल समथिंग। सर आप सवाल उठाने वाले कर रहे हैं सर, आम और नागरिकों पीछे को से माननीय जयराम रमेश जी, मोदी जी 3 का मंत्रीगण बात कर कोई रहे हैं। जोड़ हर नहीं एक है, इनके विषय पर का सवाल ऊपर ही हमसे इधर पूछे, बात हो रही है और उनको सुन आप भी सवाल रहे। उठाने इतना वाले गुस्सा से आम और नागरिकों जवाब को भी देंगे गिरफ्तार हमारे करते समय हैं। सब जब आएगा। पीछे से लेकिन इतना गुस्से का जब आवश्यकता इनके नहीं है। अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं, लेकिन जब इनके अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं तो मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।